नमस्कार मेरे साथियों, आज की वीडियो में हम तुलसी की लकड़ी से जुड़ा एक ऐसा आसान उपाय बताने वाले हैं जिसे अपनाने से आपके घर में धन संपत्ति लगातार बढ़ने लगेगी। आपकी तिजोरी धीरे धीरे भरने लगेगी और आपके कारोबार, नौकरी या किसी भी काम में जबरदस्त तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। माँ तुलसी के बिना ना तो श्री हरि की पूजा पूरी मानी जाती है और ना ही उनका भोग स्वीकार होता है। श्री हरि तुलसी के बिना कोई भी भोग नहीं लेते। जब आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी के यह उपाय न सिर्फ धन आकर्षित करते हैं बल्कि धन को घर में टिकाए भी रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, उनके जीवन में भी भाग्य का असर दिखने लगता है। तुलसी के उपाय अपनाकर आप अमीर भी बन सकते हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत धरती पर गिरा था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति मानी जाती है। जब आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। महान लक्ष्मी धन देती हैं, लेकिन किसे कितना धन देना है यह निर्णय श्री हरि विष्णु ही करते हैं। तो आइए अब जानिए तुलसी से जुड़ा वह उपाय जो आपके भाग्य को निखार सकता है और किस्मत को जगा सकता है। आपको करना बस इतना है कि तुलसी के पौधे की जो लकड़ी सूख चुकी हो उसकी थोड़ी सी मात्रा लें, फिर उस लकड़ी को उस पानी में डालें जिससे आप रोज स्नान करते हैं। उसी पानी से स्नान करें। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी साधारण नहीं होती। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है। यदि आपके काम बन नहीं रहे हैं या किस्मत साथ नहीं दे रही तो यह उपाय शुक्रवार या गुरुवार को करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। पैसा आना शुरू हो जाएगा, भाग्य भी साथ देने लगेगा और नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। इस उपाय को जरूर आजमाएं। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। आपको करना यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है और एक लोटा साफ जल लेना है। उस जल में तुलसी की लकड़ी डाल दें, साथ ही 2 तुलसी के पत्ते भी उसमें डाल दें। फिर तुलसी की लकड़ी और पत्तों को हाथ में लेकर उसी जल का छिड़काव पूरे घर में करें। यह उपाय शुक्रवार के दिन करें। इस उपाय से घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है। धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने लगती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है और काम में सफलता मिलने लगती है। जब आप यह उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और तुलसी का पौधा तो माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए जब आप तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और यह उपाय इतना असरदार है कि चाहे घर में कोई भी नकारात्मकता हो, नज़र दोष हो, वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, सब खत्म हो जाता है। इस उपाय को आप गुरुवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम उपाय है और इससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तो ये 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। कई लोग यही कहते हैं कि पैसा तो आता है पर टिकता नहीं, खर्च बहुत होता है, पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आता है और कब हाथ से निकल जाता है। अधिकतर लोगों की यही परेशानी होती है कि धन बढ़ ही नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास खूब धन हो, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। व्यापार क्या करें जब हाथ में कुछ बचता ही नहीं। ऐसे में तुलसी का एक खास उपाय है जिसे आजमाकर आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं। आपको करना यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी है, सिर्फ 7। यह लकड़ियां ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी छोटी हो। साथ ही एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा होता है। अब इन 7 लकड़ियों को उस पीले कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना लें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और उस पोटली को श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। इसके बाद यह पोटली अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दें। अगर आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो वहां भी एक देसी घी का दीपक जलाएं श्री हरि विष्णु के नाम से। अब माँ तुलसी से अपनी मनोकामना कहें, विनती करें कि घर की गरीबी दूर हो, धन की कमी मिटे और जीवन में सुख समृद्धि आए। कहें कि हे तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, कृपा करें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें,
क्योंकि तुलसी मैया जो भी कहती हैं श्री हरि विष्णु उसे जरूर मानते हैं। एक दीपक घर के मंदिर में और एक तुलसी के पौधे के पास लगाएं। दोनों में देसी घी और गोल बाती का प्रयोग करें। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी की लकड़ी की पोटली टांगते हैं तो सबसे पहले घर की बुरी नज़र और वास्तु दोष खत्म होने लगते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं घुस पाती और पैसों पर नज़र भी नहीं लगती। व्यापार बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। दोस्तों, तुलसी जितनी पवित्र है उसकी मंजरी यानी फूल भी उतनी ही खास मानी जाती है। अगर आप तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो धन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर के सभी सदस्यों को अपने अपने काम में सफलता मिलेगी और घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर में रोज झगड़े या तनाव रहता है तो तुलसी की मंजरी से जुड़ा यह आसान उपाय जरूर अपनाएं। ऐसा करने से घर का माहौल शांत और खुशहाल हो जाता है। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, पहला उपाय, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी दिखाई दे तो उसे तोड़ लें लेकिन फेंके नहीं। उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर में रखें। दूसरा उपाय, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और यदि आप हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रहना चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तीसरा उपाय, भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते चढ़ाना मना है, लेकिन आप उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। इससे पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। और अगर किसी की शादी में कोई बाधा आ रही हो या प्रेम संबंधों में समस्या हो तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे प्रेम बढ़ता है और विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। चौथा उपाय, अगर आप तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु और भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। पांचवा उपाय, अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करें। यह बहुत शुभ माना जाता है और इससे धीरे धीरे धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। साथ ही शुक्रवार के दिन कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ें, उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी भी स्थान पर रखें जहां आप पैसा रखते हैं। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा घर में सकारात्मकता लाती है और धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही असरदार माना गया है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण कहते हैं, वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ मानी गई है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यदि आप इस दिशा में तुलसी की मंजरी को एक गमले में रखें तो इससे धन के आने के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है। अगर आप घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर रखते हैं तो इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में शांति तथा समृद्धि आती है। ध्यान रहे, मंजरी को ऐसे रखें कि किसी की नजर ना लगे। इसे स्थापित करते समय भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान जरूर करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो तुलसी की मंजरी को घर की बालकनी में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर किसी साफ स्थान पर रखें। इससे पैसों की तंगी दूर होती है और धन के रास्ते खुले रहते हैं। अब है उपाय नंबर 8। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अगर तुलसी की मंजरी को पूजा में शामिल किया जाए, खासकर शुक्रवार के दिन, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरकत बनी रहती है। नंबर 9, ज्योतिष के अनुसार जिस घर में अक्सर झगड़े होते हैं या मानसिक तनाव बना रहता है, वहां गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोज पूरे घर में छिड़कें। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उपाय नंबर 10, वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आकर्षित करने में मदद करती है। यह दिशा देवता कुबेर से जुड़ी है। यहाँ एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 11,
तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में मिलाकर नहाने से वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। आप इसे पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं, जिससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। उपाय नंबर 12। तुलसी की मंजरी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ऐसा करने से धन की हानि और नेगेटिव ऊर्जा बढ़ सकती है। किसी शुभ दिन गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख लें और सप्ताह में 2 बार इस जल को घर में छिड़कें। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। उपाय नंबर 13। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। उपाय नंबर 14। तुलसी के पत्तों को जलाना शास्त्रों में वर्जित है, लेकिन तुलसी की मंजरी को जलाया जा सकता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शुभता का वातावरण बनता है। उपाय नंबर 15। रोज शाम के समय तुलसी की मंजरी को घी के दीपक में डालकर जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध रहता है। अब है उपाय नंबर 16। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है और तुलसी की मंजरी भी अत्यंत पवित्र होती है। गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। आप चाह तो इस जल का रोजाना पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जल में मिली मंजरी के अंश पैरों के नीचे न आने पाएं, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इस उपाय से खर्चों में नियंत्रण आता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। उपाय नंबर 17। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर आप तुलसी की मंजरी उन्हें अर्पित करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही यदि यह मंजरी भगवान शिव के चरणों में अर्पित की जाए तो रुका हुआ धन वापस आने लगता है और आय में बढ़ोतरी होती है। और मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि और लोगों के जैसे आप पर भी लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बरसती रहे, तो माता लक्ष्मी को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने राशि के साथ जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।